हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें हम लोग आज तीन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा सब्स्टिट्यूशन, सेकंड होगा एलिमिनेशन और थर्ड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इन दिस मेथड हम लोग कोई भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पहला इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम पहले क्वेश्चन से x या y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेके x का वैल्यू निकालता हूँ, तो वो आ जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, अब ये x का वैल्यू हम सेकंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि हम यहाँ पे जो x है उसके जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो रख देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो जब हम लोग x के यहाँ पे 4 प्लस वाई रखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, जो कि हो जाएगा 10, और y का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, अब क्योंकि y का वैल्यू आ गया है तो आप या तो पहले इक्वेशन में रख दो या दूसरे इक्वेशन में रख दो और x का वैल्यू निकाल लो। हम पहले वाले इक्वेशन में y का वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अब मैं ये मेथड को एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। हमने सबसे पहले पहला इक्वेशन लिया और उसमें x का वैल्यू निकाल लिया y के टर्म में। ठीक है, फिर हमने ये x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दिया और फिर y का वैल्यू निकाल लिया। फिर वापस से y का वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। मैं एक और सवाल करता हूँ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर से ये हम मान लेते हैं ये पहला इक्वेशन है हमारा, ये मान लेते हैं ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग पहले इक्वेशन से y का वैल्यू निकालते हैं। अगर पहले इक्वेशन को हम लिखें 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे अगर y का वैल्यू आप निकालो तो वो आ जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, अब ये y के वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो x प्लस वाई के जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे जो है 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे आ जाएगा 3x, अब माइनस 4 उधर चला गया तो वो हो जाएगा 9, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब ये x का वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें अगर हम ये x का वैल्यू रखें तो आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2। तो इसमें हमारा x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 2। तो यही था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जो कि है एलिमिनेशन मेथड। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड मेथड। इस मेथड में हम कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। जैसे अगर हम ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें और ये इक्वेशन सेकंड मान लें, तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम इक्वेशन वन में से इफ़ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू, ठीक है, अगर इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करें तो ये एक्स चला जाएगा, क्योंकि दोनों ही का कोफिशिएंट वन है, तो ये एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। और ये 15y माइनस 10y, तो ये हमें मिलेगा 5y। और यहाँ पे क्या होगा 155 माइनस 105, जो आ जाएगा 50। तो इससे y का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 10। ठीक है, और इस y के वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें तो हमें मिल जाएगा x प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 105। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू 10, क्योंकि y का वैल्यू 10 था, 105। तो यहाँ से सिंपली x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो सबसे पहले इस मेथड में हम लोग देखेंगे कि किसका कोफिशिएंट सेम है। जैसे x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम था, इसीलिए हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x एलिमिनेट हो गया और हमें बस मिला y। यहाँ पे मिला 5y और यहाँ पे था 50, तो y का वैल्यू डायरेक्ट आ गया।
लेकिन अगर किसी किसी एग्जांपल में या किसी किसी सवाल में ऐसा हो सकता है कि किसी का कोफिशिएंट सेम नहीं हो। और आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 1 है। तो हम लोग पहले कोफिशिएंट को सेम कर देंगे। तो फिर से मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है। अगर हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें तो सेकंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें मिल जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड वाले सॉरी ये अगर हम मान लें थर्ड इक्वेशन तो इन दोनों का y का कोफिशिएंट सेम है। तो अब हम कर देते हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4x है यहाँ पे 3x है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 तो 4x माइनस 3x क्या आ जाएगा x। यहाँ पे भी 2y है यहाँ पे भी 2y है तो y तो चला जाएगा तो y का जगह पे लिख देते हैं 0। यहाँ पे 10 यहाँ पे 8 तो वो हमें मिल जाएगा 10 माइनस 8 जो कि है 2। तो x का वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल जाएगा 2। और अगर हम ये x का वैल्यू यहाँ पे रखें सेकेंड वाले इक्वेशन में तो वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स तो हमारा 2 है तो यहाँ से y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हमने इस मेथड में देखा कि हमें कोई भी एक वेरिएबल जो कि x होता है या y होता है उसे एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने से पहले हमें कोफिशिएंट को सेम करना होगा। तो हमने सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y का कोफिशिएंट ऊपर भी 2 हो गया और इस वाले इक्वेशन में भी 2 हुआ तो फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और उससे x का वैल्यू डायरेक्ट निकाला और उस x के वैल्यू को या तो इक्वेशन सेकेंड या इक्वेशन 1 में डाल के हमने y का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट मेथड में जो कि है आज का हमारा लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये दोनों जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 5 और 8 इन दोनों को LHS में लेके चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लिया x2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर एक छोटा सा टेबल बना लिया, मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, x के साथ 2 है, y के साथ 1 है और यहाँ पे -5 है तो हमने सीधा लिख दिया 2 1 और -5। ठीक है। उसी तरह अगर आप नीचे वाले से नीचे वाले का रो लिखो तो वो आ जाएगा 3 2 -8 क्योंकि x के साथ था 3 y के साथ था 2 और यहाँ पे -8 है। मैं बताऊँगा कि ये हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x और इसके नीचे कुछ आएगा इसी तरह इक्वल टू वाई सॉरी माइनस वाई आएगा यहाँ पे। ये आप ज़रूर से ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस वाई आया है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे y नहीं यहाँ माइनस वाई आएगा और इसके नीचे भी कुछ आएगा फिर 1 फिर इसके नीचे भी कुछ आएगा। ठीक है। मैं काफ़ी स्लोली बताऊँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर x के नीचे जो आएगा वो मैं अब बताता हूँ क्या आएगा। तो पहले आप ये जो आपका टेबल बना है ठीक है जो मैंने अभी हाईलाइट किया इसमें आप ये पहले वाले लाइन को इग्नोर कर दो। ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सबसे पहले तो क्या आएगा 1 इंटू -8 -8 फिर माइनस होगा इसमें से -5 इंटू 2। ठीक है। तो क्या आ जाएगा -10। तो आपने देखा हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसीलिए इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब हमने x के नीचे जो लिखना था उसके लिए पहले इस वाली लाइन को इग्नोर कर दिया। अब y के नीचे जो आएगा उसके लिए हम इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है। और 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आ जाएगा -16 फिर माइनस में लिखेंगे -5 इंटू 3 तो क्या आएगा -15। अब 1 के नीचे जो आएगा मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग
ये तीसरे वाले को इग्नोर करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3, यहाँ पे तो 1 आ गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम इसे और इस लास्ट वाले को जो कि 1 आया है उसको इक्वेट करेंगे, तो x के नीचे क्या आएगा -8 प्लस 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी आया, यहाँ पे आया 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया -8 प्लस 10 इंटू 1 जो है 2। उसी तरह y का वैल्यू निकालने के लिए हम ये y को लेंगे और इसको 1 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा -y, हाँ ये याद रखना कि ये हमने y नहीं लिया है, -y लिया है, ठीक है। तो -y के नीचे है -16 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि -y इज इक्वल्स टू -16 प्लस 15 इंटू 1 जो कि है -1, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और y का वैल्यू आ गया 1। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप किया। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को LHS में लेके आ गए, -5 इधर गया, सॉरी 5 इधर जाके -5 हुआ, 8 इधर जाके -8 हुआ, ठीक है। फिर हमने ये वाला टेबल बनाया कोफिशिएंट को लिख के, ठीक है। फिर x के नीचे जो आएगा उसके लिए हमने ये पहले वाले लाइन को इग्नोर कर दिया, ठीक है। मैं क्लियर करके फिर से बताता हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो x के लिए हमने क्या किया, पहले इसको इग्नोर किया और फिर इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब 1 का -8 के साथ और 2 का -5 के साथ। फिर उसी तरह हमने y के नीचे लिखने के लिए सेकेंड वाले रो को इग्नोर किया और फिर इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और फिर 1 के लिए हमने इसको इग्नोर किया और इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। फिर x का वैल्यू निकालने के लिए, इस x का वैल्यू निकालने के लिए हम जो भी लास्ट टर्म आया उससे इक्वेट किया, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू आ गया और उसी तरह y का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।